तिरंगा यात्रा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। केंद्र सरकार आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम मना रही है। देश में देशभक्ति का माहौल बनाने के लिए हर घर तिरंगा के मकसद से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से लेकर नेता कार्यकर्ता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा बता दिया है। उन्होंने ट्वीट करके भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी से अनुरोध, तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा ना बनाएं। अमृत महोत्सव के नाम पर छद्म उत्सव हो रहा है। अमृत महोत्सव के नाम पर प्रदेश में भूखोत्सव हो रहा है। क्यों? बीजेपी के ऑफिस तिरंगों की दुकान बन चुके हैं। राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी की तिरंगा यात्रा है। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है कि अखिलेश को पूरे देश से ऐसे बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी सरकार में सबसे ज्यादा दंगे हुए। एसपी के डीएनए में दंगाई, ये भाजपा कह रही है, जो कि अब दिख रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में तिरंगा यात्रा, अखिलेश ने क्यों कहा दंगा यात्रा? वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। तिरंगा यात्रा पर बीजेपी का अखिलेश पर पलटवार। दायित्व की बात करी, आज भी वो फिर तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा बोल रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको फर्क पूरा पता है दंगा क्या होता है, क्योंकि उनके जमाने में दंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुए हैं। और साथ ही साथ ये एक नोक झोंक को आप दंगा कह दो तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता है एक अपमान करने की तिरंगा की। जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा कह करके आपने आम जनमानस, जिसने इस राष्ट्रीय तिरंगे को अपने सर माथे पर लगाया है और अपने घर पर फहराने जा रहा है, प्रत्येक घर पर फहरने जा रहा है, आपने उन सब का अपमान किया। इसलिए अखिलेश यादव जी को उन सारे राष्ट्र भक्तों से, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से और देश के लोगों से माफी मांगी। तिरंगा यात्रा के नाम पर सियासत काम पर सच्चाई ये है कि मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल में जितने हमारे बहादुर सैनिकों के प्राण न्यौछावर हुए हैं, उतना देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुए थे। तो मोदी जी गीदड़ भपकी से काम नहीं चलेगा। 56 इंच का सीना लेके इंदिरा गांधी को याद करके वैसे ही मुकाबला। तिरंगे पर सियासी दलों की अपनी अपनी तिरंगा यात्रा। संदेश है, हम सब एक हैं। हम सब इस समाज के अंदर में जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी जात धर्म के हों, सभी मिलके एक साथ रहते हैं। ये संदेश है। अमृत महोत्सव और तिरंगा यात्रा पर उत्सव का माहौल। आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथियों से अपील करता हूं, जनमानस से अपील करता हूं, तिरंगा यात्रा में शामिल हों और 15 अगस्त को अपने घर पर, छत पर एक तिरंगा अवश्य लगाएं। भारत माता को और मजबूती दें। भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। आदरणीय मोदी जी की इस पहल पर, उनकी अगुवाई में सब लोग इकट्ठा हों और भारत माता को नमन करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करें। सभी से उठ के कि हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, इसका नारा ही हमें मजबूत बना सकता है। और हम यही कहेंगे, ये अवसर है हम सबको अमृत महोत्सव के रूप में अपनी एकता का प्रदर्शन करने का। तिरंगा यात्रा को लेकर हर धर्म और वर्ग में उत्साह। क्योंकि हमारे मुल्क की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और पूरा मुल्क इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पे मना रहा है, तो हमारे यहाँ दारुल उलूम फरंगी महल लखनऊ में भी इस ओकेजन को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियां चल रही हैं। और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजकुमार भाटी जी हैं प्रवक्ता हमारे बीच में। डॉक्टर उमाशंकर पांडे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और साजन के सिंह है नेता बसपा के हमारे बीच में। और थोड़ी देर में सुभाषपा से भी हम प्रवक्ता को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दयाराम भार्गव जी, प्रवक्ता सुभाषपा के। बहुत स्वागत है आप सभी पैनलिस्ट का। तो चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड में आप सभी लोगों के ओपनिंग रिमार्क्स और फिर हम डिबेट ओपन करेंगे। तो राजकुमार भाटी जी, 30 सेकंड में ये बताइए कि तिरंगे के माध्यम से दंगा कैसे होता है, और क्या उनकी तिरंगा यात्रा और आपकी तिरंगा यात्रा में कोई फर्क है क्या?
राजकुमार भाटी जी, आवाज आ रही है आप तक? क्या सवाल किया आपने? पहले नहीं आ रही थी आवाज। जी जी जी, मेरा सवाल आपसे ये था 30 सेकंड में आपके ओपनिंग रिमार्क्स की तिरंगे के माध्यम से दंगा कैसे होता है और उनकी तिरंगा यात्रा और आपकी तिरंगा यात्रा कैसे अलग है? हमारी पार्टी अलग अलग है, हमारी विचारधारा अलग अलग है, हमारी सोच अलग अलग है। हम समाजवादी हैं, भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी है। हम देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, वो संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। हम सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाली पार्टी है, वो मनुवाद के लिए काम करने वाली पार्टी है। वो मनुस्मृति को मानते हैं, हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। अंतर क्यों नहीं है? आप तो पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए। मूलभूत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। वे अमीरों के लिए काम करते हैं, 10 लाख करोड़ के कर्जे उद्योगपतियों के माफ कर दिए मोदी जी ने, और गरीबों के लिए कहते हैं कि फ्री का वो नहीं चलेगा। ठीक है राजकुमार जी, आपके 30 सेकंड पूरे। और आपको बता दूं कि अंतर मैंने तिरंगा यात्रा में पूछा था। राष्ट्र ध्वज तो एक ही है ना, गौरव का क्षण तो हर देशवासी के लिए एक ही है, क्या पार्टी क्या आम निवासी। खैर, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आलोक अवस्थी जी 30 सेकंड में ये बताइए कि जिस तरीके से इस तिरंगा यात्रा पर अलग अलग पॉलिटिकल लाइन सामने आ रही हैं, भाजपा कह रही है, भाजपा पर आरोप लग रहा है कि आप जानबूझकर राष्ट्रवाद को और उग्र रूप से प्रस्तुत करना चाह रहे हैं चुनाव को ध्यान में रखते हुए। 30 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का विषय है, पूरे देश के लिए गौरव का विषय है कि आज हमारी आजादी को 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तिरंगा यात्रा इसीलिए निकाली जा रही है कि देश प्रेम की भावना सिर्फ तिरंगे के आधार पर जुड़ सकती है, क्योंकि झंडा हमारा एक है और हम इस झंडे को सलाम करते हैं। भारत की सीमाएं सुरक्षित करी है, दंगा एक भी होने नहीं दिया, आतंकवादी घटनाएं होने नहीं दी है। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। गरीबों के आंसू कैसे पहुंचे जाए, उनको कैसे मकान मिले, उनको दवाई कैसे मिले, इलाज कैसे हो, भारतीय जनता पार्टी इसका लगातार प्रबंध करती है। ठीक है, आपके 30 सेकंड पूरे। विस्तार से चर्चा के लिए आपके पास लौटेंगे। रुक करते हैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे का, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आपसे भी वही सवाल उमाशंकर पांडे जी, आपकी तिरंगा यात्रा और भाजपा की तिरंगा यात्रा अलग कैसे है? तिरंगा तो एक ही है ना। 30 सेकंड। ये तिरंगा बिल्कुल एक है, देश का एक तिरंगा है, आन बान शान है और देश के लोग इस पर कुर्बान होना जानते हैं, इसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये तिरंगा फहराने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर ये यात्रा इनको कर लेना चाहिए, क्योंकि आजादी के 52 सालों में इन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, अपने नागपुर के मुख्यालय पर कभी तिरंगा फहराया नहीं, और जब ये तिरंगा बना था 3 रंगों वाला। ठीक है उमाशंकर जी, 30 सेकंड पूरे हो गए, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन तब तक मैं पीसीआर से कहूंगी एक बार ऑडियो चेक कर ले इनका, क्योंकि आगे भी हमें चर्चा में जाना है। दयाराम भार्गव जी, ये बताइए, आपकी भी अपनी कोई तिरंगा यात्रा अलग से है या आप इस सरकारी अभियान में शामिल है? 30 सेकंड। देखिए, तिरंगा जो है एक देश एक किसान एक संविधान। तो आस्था जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक अनिवार्य शिक्षा कक्षा 4 से 16वीं तक होना चाहिए हमारे देश में। गरीबों को जो है स्वास्थ्य शिक्षा जो है ये बिल्कुल मिलना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज हम देश के 75 साल जो मनाने जा रहे हैं, तो क्या गरीबों को, वंचितों को और जो हमारे पिछड़े हुए समाज के लोगों को वो सुविधा मिल पाई? हम उसकी बात करते हैं। तिरंगा हमारा शान है, अभिमान, हम उसकी दावा करते हैं। हर भारतीय का ये धर्म बनता है कि तिरंगा जो है अपने घर पे जरूर लहराए और उसको हाथों में लेके चले। ये हमने अपने बच्चों को बताया, परिवार को बताया, लेकिन क्या? ठीक है, समय खत्म। 30 सेकंड पूरे आपके दयाराम भार्गव जी। आगे हम आएंगे, डिबेट ओपन करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। साजन के सिंह, बसपा का क्या स्टैंड है तिरंगा यात्रा को लेकर? 30 सेकंड। क्लियर कर दिया है कि राष्ट्रोत्सव है, राष्ट्र का उत्सव है। तिरंगा फहराना हमारी शान है। तिरंगा फहराने में हर भारतवासी को अपना योगदान देना चाहिए। मूल्यांकन हो इस बात पर होता है कि आप सोचते क्या है देश के बारे में। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपने घर में तिरंगा लगाइए, तिरंगा यात्रा में शामिल होइए, ये बहन जी का संदेश है कार्यकर्ताओं के लिए। इसमें राजनीति नहीं, और जो भी राजनीति कर रहे हैं इसमें वो गलत कर रहा है। ये पॉलिटिकल माइलेज लेने का समय है नहीं। ये देश का पर्व है, देश के पर्व में देश के लोगों का भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। यही स्टैंड है बहन जी का। ठीक है साजन जी, आपका समय पूरा। आपने साफ तौर पर कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त बड़ा सवाल यही है कि राजनीति इस पर कर कौन रहा है, और इसी से हम डिबेट ओपन करते हैं। राजकुमार भाटी जी बताइए, तिरंगा उत्सव है, एक तरह से आजादी का अमृत महोत्सव है, तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, कौन राजनीति कर रहा है? आप ही ने सबसे पहले सवाल खड़ा किया था और उसे दंगे से जोड़ा था। नहीं, हम बिल्कुल सवाल खड़ा करेंगे, लेकिन आप हमसे पूछना क्या चाहती हैं कि हम तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे या हम भारतीय जनता पार्टी का सम्मान कर रहे हैं? किस चीज में आपको भारतीय इस अमृत महोत्सव में आप राजनीति क्यों लेकर आ रहे हैं? नहीं, कौन लेकर आ रहा राजनीति?
आपने दंगों की बात की, फिर भाजपा कहेगी कि सबसे ज्यादा दंगे सपा में हुए थे, बस शुरू हो गई राजनीति। देखिए, समाजवादी पार्टी ये तो 3 दिन तक मना रहे हैं तिरंगा महोत्सव, हम 6 दिन मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने उत्तर प्रदेश में अपने अपने घरों पर 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की जयंती के मौके पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया कि 9 अगस्त से और 15 अगस्त तक सब अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे का पूरा सम्मान करें। जब ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय देश के सभी वर्ग, सभी जातियां, सभी धर्म, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है राजकुमार जी। और आज भी हमें सड़कों पर यही नजारा देखने को मिल रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी विचारधाराओं के साथ तिरंगा फहरा रही हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। पर मेरा मूल सवाल यह था कि तिरंगा तो अलग नहीं है, महोत्सव तो एक ही है, अलग से इसकी क्या जरूरत थी? आप भी उसी अभियान में शामिल हो जाते। ये किसी पार्टी का अभियान थोड़ी है, ये तो सरकार का अभियान है, सरकार सबकी होती है। देखिए, जब सवाल करते हो तो जवाब भी तो सुने करो आस्था जी, ऐसे कैसे डिबेट चलेगी? जब आप 1982 में पहुंच गए, मेरे पास समय लिमिटेड है, मुझे सबको समय देना है, इसीलिए मैंने कहा 2022 में ले आती हूँ। तो जब आपके पास समय नहीं है तो डिबेट में क्यों बैठाते हो? नहीं राजकुमार जी, मुझे सबको बराबर समय देना है, आपको भी पूरा समय देना है, इसीलिए मैं ये चाह रही हूँ कि आप विषय पर बोलिए। इतने महत्वपूर्ण विषय पे, देश के राष्ट्र ध्वज पे, राष्ट्रीय स्वाभिमान पे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पे चर्चा करने के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो बेकार में अब इसमें आधी मिनट में क्या बात कह पाएंगे हम? 30 सेकंड में क्या कह पाएगा आदमी? भूमिका ही बना पाता है, 30 सेकंड हो जाते हैं, आप बदल देती हो। आप एक बार हमें समय दे दो, दोबारा मत देना, लेकिन समय दो। नहीं, मैं थोड़ा समय सबको दूंगी, क्योंकि क्या है कि ये मोनोलॉग नहीं है राजकुमार जी, मुझे सबको बीच बीच में चर्चा में लाना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, आपको अगर 30 सेकंड से ज्यादा समय चाहिए तो मैं आपको 50 सेकंड देती हूँ। आप पूरी बात रखिए, लेकिन विषय पर बोलिए। तिरंगे से दंगा क्यों और राजनीति कौन कर रहा है? 9 अगस्त 1947 को जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आह्वान किया था कि पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ सड़क पर उतर जाए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों की फौज छोड़ के मेरी आजाद हिंद फौज में आ जाओ, हमें देश को आजाद कराना है, आखिरी लड़ाई है। तो उस समय देश का हर वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ सड़क पर था, लेकिन हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और आरएसएस, ये 3 संगठन अंग्रेजों के साथ थे। इनके नेता गोलवलकर और सावरकर गांव में जा जाके अंग्रेजों की फौज की भर्ती करवा रहे थे। जब तिरंगा 22 जुलाई 1947 को तिरंगा स्वीकार किया गया, राष्ट्रध्वज स्वीकार किया गया, तो गोलवलकर ने अखबारों में लेख लिख के कहा कि हम इस ध्वज को स्वीकार नहीं करेंगे। और 2002 तक जो आरएसएस का मुख्यालय नागपुर, वहां पर इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। 2002 में कोर्ट के आदेश के बाद मजबूरी में इन्हें तिरंगा फहराना पड़ा। आज ये तिरंगे के ठेकेदार बन रहे हैं, ये तिरंगे का केवल राजनीतिक उपयोग करना चाहते हैं, ये अपने पाप छिपाना चाहते हैं। ये हमेशा देश की आजादी के खिलाफ थे, ये अंग्रेजों के चापलूस थे, अंग्रेजों के साथ थे, स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबिरी करते थे, कोर्ट में गवाही देते थे, उन्हें सजा। आज ये तिरंगे के ठेकेदार, तिरंगे के लिए हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है, हमारे पूर्वजों ने जेल काटी है। ठीक है, आपके 50 सेकंड पूरे, और बहुत ही पेशेंस के साथ सभी पैनलिस्ट ने ये बात सुनी है, और आप कह रहे हैं कि तिरंगे के ठेकेदार भाजपा वाले नहीं हो सकते। लेकिन मूल सवाल का जवाब आपने अब भी नहीं दिया कि अमृत महोत्सव में दंगे जैसे विषैले बोल बोलने की जरूरत क्या थी। तो लेकिन फिर भी आपने सवाल उठाया, आलोक अवस्थी इसका जवाब देंगे। आप सारी बात सुन रहे थे आलोक अवस्थी, राजकुमार भाटी की, वो कह रहे हैं कि वो भी यही कह रहे हैं और कांग्रेस भी यही कह रही है कि आपको तो तिरंगा यात्रा निकालने का नैतिक अधिकार ही नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में ना तो आपने उस तरह हिस्सा लिया था, और बाकी के आरोप आपने खुद सुने होंगे जो राजकुमार भाटी लगा रहे हैं। राजकुमार भाटी दिग्भ्रमित हो गए हैं, तो उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने शायद सब्जेक्ट आपका विषयांतर कर दिया, इसलिए जवाब देना आवश्यक है। अगर ये आरोप लगाते हैं कि हमारे पूर्वज जो है, जिनको ये कहते हैं, वो अंग्रेजों के दलाल थे, तो सत्ता जो है फिर अंग्रेजों ने कांग्रेस को क्यों दे दी, सत्ता फिर हमारे लोगों को क्यों नहीं देती? तो यह एक बहुत मिथ्या प्रचार है। दूसरा, कि सावरकर की बात करते हैं, वीर सावरकर, जिनको 2 जन्म की आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जिनको बैल की जगह कोल्हू में इंसान करे तैरा जाता था, 10 साल तक वो अपने भाई को नहीं देख सके, सड़ी हुई रोटियां खाने को दी जाती थी, उनके आप राष्ट्रवाद पे आप जो है उनको उठा रहे हैं। किस कांग्रेसी को जो है आजीवन कारावास सजा हुई है? कौन गया था काला पानी? आज के एक कांग्रेस के यहाँ बैठे में बता दें कौन काला पानी में गया था। एक सबके लिए सुविधा होती थी, पढ़ने की, लिखने की, बढ़िया बेड मिलता था। नेहरू की जेल भी देखी है और सबकी और लोग नेताओं की भी देखी है, लेकिन सावरकर की जेल देखी है आपने? सरोडर जेल जाकर देखिए किस तरह की भयानक जेल थी, जहां पर जो है कोल्हू में पेरा जाता था, खाने को भी नहीं मिलता था, और 2 जन्मों के आजीवन कारावास, यानी कि 200 साल की कैद मिली थी उनको।
ठीक यह है। तो हमारा एक पक्ष हो गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, तिरंगा यात्रा से हमारी गौरव बढ़ता है, हमारा देश का गौरव। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया कि देश का हर व्यक्ति इस गौरव में शामिल हो, हर व्यक्ति जो है अपने घर में लगाए। ये राष्ट्रवाद में आपको क्यों डर लगता है? राष्ट्रवाद क्या आपको अपने राष्ट्र से प्यार नहीं है? हम तो नहीं कह रहे आपसे कि आप नफरत करिए, हम तो प्यार बांट रहे हैं, आप भी शामिल होइए। लेकिन क्या कारण है कि जब भी भारत जो है सर्जिकल स्ट्राइक करता तो आप उंगली उठाते हैं, जब भी जो है भारत जो है चीन से लड़ता आप उंगली उठाते हैं? क्या कारण है कि जब भी जो है भारत कोई नया कानून अच्छा बना के लाता आप उस पर सवाल उठाते हैं? क्या कारण है जब ईडी कार्रवाई करती है और आपके यहाँ से जो है कैश पकड़ा जाता है? ये सारे सवाल उमाशंकर पांडे के पास ले जाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमाशंकर पांडे। उमाशंकर पांडे जी, आपने भाजपा के आरोपों को सुना, उन्होंने बताया कि ये तो एक महोत्सव है, हम तो प्रेम बांटने की बात करते हैं, लेकिन आप हर जगह कालिक फैलाते हैं। देखिए, पहली बात तो सावरकर का जवाब ले लीजिए। सावरकर नहीं, हम यहाँ सावरकर जी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, सावरकर जी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनका जिक्र राजकुमार भाटी ने किया, उसका जवाब आलोक अवस्थी ने दे दिया। हम तिरंगा यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं। आप सभी गेस्ट से मेरा निवेदन है, कृपया विषय पर रहें। आप लोग विषय पर रहें, हम यहाँ सावरकर जी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उमाशंकर पांडे जी, सीधा सा सवाल ये था कि भाजपा ने कहा है हम प्रेम बांटने की बात करते हैं, हमने तिरंगा यात्रा निकाली है, आप लोग क्यों सहयोग नहीं करते बल्कि देश के लिए जो गौरव के विषय उन पर सवाल उठाते हैं? हो गया, अब मैं बोल रहा हूँ। सावरकर गए थे जेल, लेकिन जैसे ही वो जेल पहुंचे आपसे पूछा गया कि सर्जिकल स्ट्राइक को क्यों आपने झूठा बताया, आपने कहा सावरकर जेल गए। माफी मांगने पर उतर आए और उसी समय तीसरे चौथे महीने तिरंगा यात्रा पर शुरू कर दिया। आरोप लगाए जा रहे हैं, भूखोत्सव जैसे भाजपा दफ्तर को झंडों की दुकान कहा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि सावरकर जी जेल नहीं गए, विषय पर रहिए ना आप लोग। हम सावरकर जी पर जब डिबेट करेंगे तो अलग से आपको समय दिया जाएगा, अलग से बुला लेंगे, लेकिन अभी आप तिरंगा यात्रा पर बोलिए। आप ऐसे करेंगे फिर बाकी के मेहमान भी ऐसे करेंगे। आपने आलोक अवस्थी को फिर सावरकर की बात क्यों उठाने दी मैडम? सावरकर जी की बात राजकुमार भाटी ने उठाई, आलोक अवस्थी ने उस पर जवाब दिया है। आलोक अवस्थी ने उस पर जवाब दिया है, सावरकर की बात राजकुमार भाटी ने उठाई। एक देश के गद्दार का महिमा मंडन किया जा रहा है और मैं उसको जवाब भी नहीं दूंगा। कौन देश का गद्दार है? नेहरू गद्दार है, जिसने जो देश का बंटवारा कराया हिंदू और मुसलमानों के आधार पर के। तुम्हारे परिवार को जो जिससे तुम पूछते हो, देश का बंटवारा करने वाला कौन होता है? क्या कहोगे उसको? गद्दार कहोगे, देशभक्त कहोगे? सीधी सी बात ये, सावरकर को गद्दार कहने की औकात कैसे तुम्हारी हो गई? तुम्हारे जैसे जो प्रवक्ता है इस तरह की बात करते हैं। वीर सावरकर जिनको देश का गर्व है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश को एकजुट करने की बात करी है, जिन्होंने असली लड़ी है, दोनों बार आजीवन कारावास की सजा उनको हुई है। तेल निकालने वाले कौन उनको जोता जाता था? क्या नेहरू को जोता गया? कभी नेहरू को जोता गया है कि तेल निकालने में उनको जोता गया है? क्या नेहरू जी को कभी आजीवन कारावास सजा हुई है? तो कौन जो है देश का जो अंग्रेजों का आपस में मत लड़िए आप लोग, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सवाल बस इतना सा है कि उसमें विष जैसे बोल क्यों, विषैले तीर क्यों अमृत महोत्सव में? सवाल बस इतना सा है, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। डिबेट सावरकर जी पर नहीं है, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। पेंशन लेने वालों अमृत महोत्सव, आपकी आवाज नहीं आ रही है उमाशंकर पांडे। जिन्होंने तिरंगे को मनहूस बोला था कि इसमें 3 रंग है, वो लोग तिरंगा यात्रा बनाएंगे? जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पूरे विश्व में जो घूम रहे हैं, आज भारत की जो सम्मान मिला है वो तिरंगा को जो है वो शीर्ष पहुंचाया है, मोदी जी ने पहुंचाया है। आज पूरा विश्व जो है हमारे तिरंगे को सम्मान देता है। कांग्रेस के जमाने पे आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि आप जो है जिस तिरंगे को जो देश का झंडा बनाया है उसका अपमान करने में तुल गए हैं। अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए आप दोनों, शांत हो जाइए। और भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, साजन सिंह हमारे साथ हैं, शांत हो जाइए दोनों आप। आलोक अवस्थी और उमाशंकर पांडे, आप दोनों खामोश हो जाइए। आप दोनों की बात आ गई, उमाशंकर पांडे आपकी भी बात आ गई। आप जो बोलना चाह रहे थे आपको बोल चुके, तिरंगा यात्रा पर आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन जो बोलना चाह रहे थे आप बोल चुके। यू मेड योर पॉइंट। दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। साजन के सिंह, ये बताइए कि इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आप ही ने सबसे पहले जिक्र किया था कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, तिरंगा हम सबका प्राइड है, तिरंगे
हम सब की शान है, उस सब के तले हम सब हैं, अपना भविष्य देखते हैं। लेकिन आज जिस तरह से हर एक ने पॉलिटिकल लाइन ले ली है, हर कोई अपनी अपनी यात्रा निकाल रहा है और ये बता रहा है कि आजादी के संग्राम में सबसे बड़ा योगदान हमारा था, तो इस तिरंगे को लेकर इस तरह की राजनीति जो हो रही है, क्या लग रहा है आपको कि 2024 तक भी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं जीवित रखा जाएगा? ये याद दिलाया जाएगा कि तिरंगा था, फिर दंगा था, फिर तिरंगों की दुकान कहा गया, बहुत कुछ बातें ऐसी कही गई। आस्था जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, सच में बहुत अच्छा प्रश्न है। और कोई भी राजनीतिक दल क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर तिरंगा यात्रा का बहिष्कार करने की बात करता है तो उस राजनीतिक सोच को प्रश्न चिन्ह उठाना स्वाभाविक है। रही बात तिरंगा यात्रा में शामिल होने, मैंने पहले भी कहा कि लोकोत्सव है, लोगों का उत्सव है, नागरिकों का उत्सव है, देश का उत्सव है। इसमें हर पार्टिसिपेशन, हर सहभागिता नागरिकों की जरूरी है। हम किसी राजनीतिक दल का पेटेंट क्यों बनाए तिरंगा को? हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। अगर आपके डिबेट को अगर हम ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं होंगे, तो क्या समय प्लेटर में सजा करके तिरंगा किसी भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं क्या? क्यों आप मान लें कि भारतीय जनता पार्टी का उत्सव है? क्यों हम ये माने कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा करे? क्यों नहीं हम माने कि देश के लोग कर रहे हैं, देश कर रहा है, सरकार का है, ये सरकार का है, ये अभियान सरकार का है, और सरकार तो सबकी होती है। नहीं, हमारी तिरंगा हमारा है, हमारा तिरंगा हमारा देश का है, हमारा तिरंगा हमारे लोगों का है, ये सरकार का नहीं है, ये सरकारी उत्सव है ही नहीं। हम क्यों माने कि सरकारी उत्सव है? सरकार ने आह्वान किया है तिरंगा यात्रा के लिए, हम तिरंगा उठा करके चलेंगे साथ में। बिल्कुल, तिरंगा वही है, तिरंगा एक है, देश की पहचान है, हम सबकी शान है, और उसका सम्मान करना हम सब लोगों का पहला दायित्व है। और इसीलिए मौजूदा माहौल में बार बार सवाल यही आ रहा है कि अलग अलग यात्राएं, अलग अलग बोल और इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल, क्या ये तिरंगे का अपमान नहीं है? राजकुमार भाटी जी बताइए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सबसे पहले तो कहा है कि भाजपा का जो दफ्तर है वो तिरंगों की दुकान बन गया है, ऐसा क्यों? और दूसरा, अमृत महोत्सव के लिए उन्होंने शब्द यूज किया कि ये भूखोत्सव है। क्या अर्थ है सब? सोशल मीडिया पर ढेरों वीडियो वायरल हैं, ढेरों वीडियो चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसों पर तिरंगे बेचे जा रहे हैं, राष्ट्रध्वज बेचा जा रहा है। हरियाणा के वीडियो चल रहे हैं कि वहां राशन की दुकानों पर ये कह दिया गया गरीब लोगों से कि अगर 40 रुपए में तिरंगा नहीं खरीदोगे तो तुम्हें राशन नहीं दिया जाएगा। वो वीडियो फेक था, मैं आपको अपडेट कर देती हूँ, वो वीडियो फेक था, उस पर स्पष्टीकरण भी आ चुका है। वो वीडियो फेक था, सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ था वो वीडियो फेक था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने उसे पोस्ट किया है उस पर, ट्विटर पे, और एक टीवी चैनल का रिपोर्टर खुद पहुंचाया वहां। अगर आप कहो तो मैं उसका नाम भी ले दूं टीवी चैनल का, लेकिन क्योंकि आपकी आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। टीवी चैनल का रिपोर्टर मौके से रिपोर्ट कर रहा था। ये कहना कि वो फेक था, ये तो महाझूठ है, और ये केवल बचाने का तरीका है, इनके पापों को छिपाने का तरीका है, उस पर पर्दा डालने का तरीका है। वो वीडियो बिल्कुल असली था। वहां एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल का रिपोर्टर मौके पे गया, उसने उन राशन लेने जो गए थे गरीब लोग, उनसे बात की, राशन डीलर से बात की। राशन डीलर ने खुद ये कहा कि हमें अधिकारियों का निर्देश था कि ये झंडे बेचने हैं आपको, और हमने किसी से ये नहीं कहा था कि तुम्हें राशन देंगे। तो ये कहना बहुत बड़ा झूठ है कि ये फेक था, वो असली वीडियो था। बीजेपी के दफ्तरों पर तिरंगे बेचे जा रहे हैं, लेकिन जहां तक सवाल है कि तिरंगे का कोई अपमान करना नहीं चाहता। तिरंगे के लिए हमारे लोगों ने जान दी है, हम लोग उसकी रक्षा करते हैं, हमारा स्वाभिमान है हमारा। लेकिन तिरंगे को लेकर अगर प्रश्न चिन्ह उठता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी को उठता है। ये अपने निहित स्वार्थों के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए तिरंगे की आड़ में छिपना चाहते हैं। मोदी जी ने 8 साल में जो देश का हाल किया है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब इसका जवाब ले लेते हैं आलोक अवस्थी से। आलोक अवस्थी जी, सबसे पहले तो जिस घटना का जिक्र राजकुमार भाटी ने किया कि मुफ्त राशन के बदले पहले उसको मना कर दिया गया और कहा गया कि नेशनल फ्लैग खरीदो, उसके बाद ही मिलेगा, इस घटना पर आपका स्पष्टीकरण? ये मैंने सुन लिया है। हाँ, और दूसरा वो कह रहे हैं कि तिरंगा की निष्ठा पे निष्ठा की बात करें तो भाजपा पर सवाल उठता है। इन दोनों बातों के जवाब? देखिए मैं दोनों बातों के जवाब देता हूँ, मैं सब्जेक्ट पे ही रहूंगा। पहली बात, हरियाणा सरकार ने उस राशन कार्ड वाले की जो मंशा थी प्रॉफिट कमाने की, उसका दुकान सस्पेंड कर दी है, और सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं था, क्योंकि और किसी दुकान से इस तरह की कोई घटना की प्रकाश में नहीं आई है। खाली एक व्यक्ति ने खुरापात करी, सस्पेंड कर दी गई दुकान उसकी, बाकी उसके खिलाफ जो है और कार्रवाई है वो हो रही है। दूसरी बात, झंडे की जहां तक की बात है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में अपने कार्यकर्ता को झंडा दे रही है, और वो जो हमारे यहाँ महिलाओं
जो स्वावलंबी जो ग्रुप बने हुए हैं स्वयं सहायता समूह के, लाखों महिलाओं ने झंडे बनाए हैं, उनसे खरीद करके अपने कार्यकर्ताओं को दे रही है, और जो उनको शुल्क देना चाहते हैं वो शुल्क दे करके अपने आत्माभिमान की कक्षा वो अपना कार्यकर्ता हमारे काम कर रहे हैं। हम फ्री के उसमें विश्वास नहीं करते, हम अपने सहभागिता देते हैं और कोई प्रॉफिट उसमें कोई लॉस नहीं है। जिस भाव पे खरीदा गया उस भाव पे दे दिया गया। तो यहाँ आप समाजवादी पार्टी आप मुफ्तखोरी की आदत डाल दीजिए। आप तो ये भी नहीं कर सकते कि झंडे खरीद करके जनता में बांट दीजिए। हम जनता में बांट रहे हैं, सरकारें झंडा फ्री में खरीद करके बांट रही है, स्कूलों के माध्यम से बांट रही है, कार्यालयों के माध्यम से बांट रही है, वो फ्री में बंट रहा है। हाँ, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम जो है अपने कार्यकर्ताओं को उनको 10 जगह ढूंढना पड़ा, झंडा कहाँ मिलेगा। हमने कहा यहाँ पे स्टॉल लगा, यहाँ पर आइए ले जाइए। और हमने महिला स्वयं सहायता समूह को जो कि 10 लाख की संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर उनको स्वावलंबी बनाया है, उनको रोजगार दिया है और उनसे झंडा खरीद करके हमने जो है यहाँ पर अपने दिया है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है आलोक जी, कहना चाहता हूँ झंडे से आपसे 10 सेकंड खत्म करिए, फिर राजकुमार झंडे से नफरत क्यों है अखिलेश यादव को? क्यों कहते हो दंगा पड़ रहा है? आखिर उनके समय में जो दंगे होते थे उनको दंगा इतना क्यों प्रिय है? और वो दंगों में भी तुष्टिकरण की राजनीति इतनी करते थे कि एक वर्ग को तो जो है मिठाई बांटते थे, दूसरे वर्ग को लात दिलाते थे। एक को 50 लाख मुआवजा देते थे तो एक को मात्र 2 लाख मुआवजा देते थे। तो ये तुष्टिकरण की राजनीति अखिलेश यादव ने क्यों ढूंढ लेते हैं हर जगह पे? हर जगह पे समाज को बांट के देखने की क्या आवश्यकता है? जो राष्ट्रीय पर्व है, जो राष्ट्र का गौरव है, जो राष्ट्र का झंडा है, जितना मेरा है उतना ही आपका भी है भाटी जी, उतना ही कांग्रेस का भी है, उसको बांट के देखने की अब इसका जवाब देंगे राजकुमार भाटी, और कम से कम उम्मीद है कि अब उस दंगे वाले बयान पर भी आप कुछ बोलें। आलोक अवस्थी जी ने दोनों बातें मान ली कि इनके दफ्तर में झंडे बेचे भी जा रहे थे, वो अलग बात है कि रोजगार के लिए बेचे जा रहे थे, और इन्होंने ये भी मान लिया झंडे दिए जा रहे हैं वहां पे जो है वो स्वयं सहायता समूह की हमने सहायता करी है, महिला स्वयं सहायता समूह की सहायता करी है हमने। उन्होंने रोजगार के लिए उसको बनाया है। अगर वो नहीं बनाएंगे तो उनका जीवन यापन के लिए उनको पैसे मिले हैं उसके, तो बहुत चीज जो है हमारे कार्यकर्ता ले रहे हैं। जनता के बीच फ्री में बांटा जा रहा है। तो आपको हमारे पार्टी के अंदर क्या हो रहा है उससे आपने क्या लेना देना है? आप अपनी बताइए, आपने कितने झंडे बांट दिए हैं, कितने झंडे आपने लगा दिए हैं? तिरंगा यात्रा खाली मुफ्तखोरी के लिए निकाल रहे हैं आप। मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला था, ये शोभा नहीं देता कि आप लगातार चिल्लाते रहें। ये नहीं कह सकता कोई चोर, ये नहीं कह सकता कि मेरे घर का मामला मैं कुछ भी करूं, कोई ब्लैकमेलर ये नहीं कह सकता कि मैं कितने में भी बेचूं। आपको क्या लेना देना? ये राष्ट्र का मसला है, ये राष्ट्र ध्वज का अपमान है। ये आपका कुतर्क है कि हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये अंदरूनी नहीं है, देश के स्वाभिमान का मामला है। दूसरी बात, आपने जो दंगे पर सवाल पूछा, क्या भारतीय जनता पार्टी झंडा कहां से लेकर के आए हैं? आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ना, झंडा कहां से लेकर के आए हैं? नहीं, झंडा आप कहां से लेकर के आए हैं बताइए। आप तिरंगा यात्रा कर रहे हैं ना, झंडा कहीं ना कहीं खरीदा होगा आपने। झंडा कहां से लेकर के आए बताइए? क्या उसको लूट के लेके आए हैं? क्या उसके लिए पैसे नहीं दिए? जवाब दीजिए राजकुमार भाटी। क्या ये सारे ध्वज लोगों ने घरों में बनाए हैं जो सपाई तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं? कहीं से तो खरीदे होंगे। अब मैं दंगे पे आपका जवाब दे दूं? आपने पूछा दंगे पे भी बोलना, बोल दूं, जवाब दूं? झंडे पे जवाब दीजिए। पहले आप जो झंडे की बात कर रहे हैं, सवाल खड़ा किया है, आप झंडे की दुकान को क्या लूट करके लाए हैं? जो आपकी पार्टी का जो पुराना हो रहा है, हमें पूछना चाहता हूँ आपसे, झंडे आपने खरीदे हैं या लूट करके लाए? ठीक है, झंडे खरीदे तो पैसे दिए होंगे ना आपने। आप जवाब ले लीजिए राजकुमार भाटी। आप डिबेट करने आते हैं या कुश्ती लड़ने आते हैं? ये कौन सा तरीका है? आप लगातार चिल्लाते रहें, लगातार चिल्लाते रहें, दूसरे आदमी की बात न सुना। ये कौन सी डिबेट होती है? मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, मैं चुप सुनता रहा। जो आप बोलिए राजकुमार जी, आपकी आवाज जाएगी। अब से पहले दर्जनों बार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्राओं में दंगे हुए हैं। कासगंज की घटना याद कीजिए, एक लड़के की मौत भी हुई थी, गोली भी चली थी। ये जानबूझकर उन मोहल्लों में घुसते हैं जहां इनकी पार्टियों का विरोध होता है पार्टी का, वहां जाकर झगड़ा करते हैं, घरों के सामने जाकर नारे लगाते हैं, कई बार पथराव करते हैं। अगर ये श्री अखिलेश यादव जी ने बोला है, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोला है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा पार्टी है और ये तिरंगे की आड़ में दंगा करना चाहते हैं, हम जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं, और ये इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। कैसे तिरंगे की आड़ में कैसे दंगा होगा, मुझे बताइए, क्या अर्थ है आपका? दर्जनों ऑडियो शायद चला गया है, जवाब दीजिए आलोक अवस्थी। आप ऑडियो चला गया शायद आपका। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, तिरंगा यात्रा देश के गौरव की बात है। तो दंगे की बात कहां से होती है? उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड देख लीजिए, एक भी दंगा नहीं हुआ है, कहीं भी दंगा नहीं हुआ है। और यही अखिलेश यादव की सरकार का देख लीजिए, मुजफ्फरनगर में दंगा, अलीगढ़ में दंगा, मेरठ में दंगा, लखनऊ में दंगा, बनारस में दंगा, अयोध्या में दंगा, किस जगह दंगा नहीं हुआ है बताइए? जहां पर लोग मारे नहीं गए और जलाए घर नहीं जलाए गए उनके। और किस तरीके की बात करते हैं भाटी जी?
आप आस्था अपना जी, चरित्र मुझे भी भूल जाते टाइम हैं, दे आपका मूल दीजिए। चरित्र है दंगाइयों की तुष्टीकरण करना। मुजफ्फरनगर के आप मौलाना जिसने दंगा कराया था उसको हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज भेज करके मुख्यमंत्री आवास में अखिलेश यादव के सामने बुला करके खीर और पकौड़े खिलाए गए थे, नहीं खिलाए आस्था गए जी। थे? तुष्टीकरण के लिए 50 लाख रुपए ठीक है। मुआवजा दिया गया था कि नहीं दिया गया था? समय ये खत्म हो किस रहा तरह है, की बात कर क्लोज रहे हैं करनी है आप? डिबेट मुझे। 2 लाख रुपए भी मुआवजा नहीं दिया आपने, जो है अरे पिछले वर्ष आस्था को जी, जिसको मुझे जंगल भी में लोग टाइम मारे दे गए थे। दीजिए, आप चलिए, तो ठीक है। दे दीजिए टाइम आस्था जी। आप सभी लोगों ने अपनी बातें रखी क्योंकि डिबेट क्लोज करनी है। उससे पहले दयाराम भार्गव जी 20 सेकंड में बात कर लीजिए अपनी, उसके बाद मुझे शो वाइंड अप करना है। दयाराम भार्गव जी। मैं तो आधा घंटा बैठा रहा आस्था जी, मुझे आप 20 सेकंड दे रहे हैं। अब देख लीजिए, लोगों को सावरकर जी पर डिबेट करनी थी, विषय को कहां से कहां ले गए आप ही के पुराने सहयोगी गठबंधन के। जी जी, मैं कह रहा हूँ एक निशान, एक संविधान, एक देश। स्वागत करते, इसलिए स्वागत करते हैं कि तिरंगा हमारा ही सब कुछ है, हम उसमें पले बड़े हैं, शिक्षा दीक्षा हुई है, और उसी के स्थान में हम लोग जितने लोग पैनलिस्ट बैठे कसीदे पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये आस्था जी विषय नहीं है कि एक अनिवार्य शिक्षा भी होना चाहिए इस देश में? कक्षा 4 से लेकर 12वीं तक अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए। रोजगार परक शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रोजगार परक शिक्षा में जैसे कलम, घड़ी, देवात, ट्रांजिस्टर, रेडियो बनाने की अगर विषय चालू हो जाए, मेरे देश की गरीबी और बेरोजगारी खत्म हो जाए। मतलब आप चाह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट में ये जो अलग अलग आयाम हैं उनको कुछ शिक्षा से जोड़ा जाए, कोई डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज हो। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा सुझाव है आपका, अच्छा सुझाव है और उम्मीद करते हैं सही प्लेटफॉर्म पर आप इसको जरूर उठाएंगे। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि आजादी के अमृत महोत्सव में इस तरह के विषैले बोल बोलना ऐसे मौके पर जब पूरा देश 75वीं आजादी की वर्षगांठ मना रहा है, उस शौर्य को याद कर रहा है, उस बलिदान को याद कर रहा है, तिरंगे को सलाम कर रहा है, क्या सही है? क्या ऐसे मौकों पर राजनीति होनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। महाबहस में इतना ही।